भी आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। बच्चों, आपका एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, उसको देखते हुए आज हम आपको कुछ थ्योरम्स कराने वाले हैं, बहुत गजब वाली थ्योरम्स। आप देखिए सामने, और एक एक थ्योरम को आप अगर आपको पता है पहले से तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं पता है तो उसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। ज्योमेट्री में हम बात करेंगे, आज का जो हमारा वीडियो होगा या आज की जो हमारी क्लास होगी वो ट्रायंगल पर होगी, त्रिभुज पर बेस्ड होगी, है ना। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज में सबसे पहले ये जानो कि त्रिभुज बनता कैसे है। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग जो होता है, सबसे पहला केस जो आज हम पढ़ेंगे, केस नंबर 1, इसमें ये पढ़ेंगे बच्चों कि दो भुजाओं का योग सदैव क्या होता है, तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो b प्लस सी है तो ये बड़ा होगा किससे? a से बड़ा होगा। अगर c प्लस a है तो बड़ा किससे होगा? b से। मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, किसकी? त्रिभुज की। और इसमें अगर डिफरेंस की बात करें तो b सदैव बड़ा होगा a डिफरेंस c से। मतलब कोई भुजा जो होगी, तीसरी भुजा अंतर से ज्यादा होती है और योगफल से छोटी होती है। इसको दिमाग में बैठा लो, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एग्जांपल आपको बताऊं, इस पर क्या पूछ सकता है? जैसे मान लो ये त्रिभुज है, अगर कह देता है मान लो ये 10 है, ये 12 है, तो ये मान लो x है, तो x का मान पूछ ले। मतलब ऑप्शन मान लो x बराबर, पहला ऑप्शन 1 सेंटीमीटर दे दिया, दूसरा ऑप्शन 1.5 दे दिया, तीसरा ऑप्शन अगर मान लो आपको दे दिया इसने जो है 24 या 32 दे दिया, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको मान लीजिए 15 दे दिया। अब मान लो यहाँ पे इसका देखो कितना हो रहा है, 12 10 22 हो रहा है। 22 से ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा सम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तीसरी भुजा, और अंतर से कम नहीं होना चाहिए। अंतर कितना है? अंतर है इसका 2 डिफरेंस है, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि उसका आंसर 15 हो जाए। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे आएंगे, आप समझिए इसको कैसे होगा। क्योंकि इसमें त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ टू साइड्स जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और जो थर्ड साइड होती है डिफरेंस से सदैव क्या होती है? बड़ी होती है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मतलब त्रिभुज बनता कैसे है। फिर त्रिभुज 3 तरीके के होते हैं, आगे हम बात करें तो देखो ध्यान से। अगर हम फिर बात करें कि त्रिभुज में और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे पहला आपने पढ़ा, पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि त्रिभुज में, अगर देखो समझो मेरी बात, अच्छे से समझेंगे तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप सोच सकोगे। जैसे ABC है, तो सबसे पहले ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो पहला केस आपने क्या पढ़ा कि इसमें भुजा जो होगी ये बड़ी होगी किससे? C से, और C जो है बड़ा होगा किससे? A डिफरेंस B से। ये केस बनता है, ये वाला। ठीक। दूसरा केस क्या बनता है? अगर मान लो हम इसमें साइन रूल लगाएं तो क्या बनेगा? अगर हम एंगल लेते हैं साइन बी, एंगल लेते हैं साइन बी, तो इसके सामने भुजा कौन सी है? स्मॉल बी हो जाएगी। अगर हम एंगल लेते हैं साइन सी, तो इसके सामने भुजा कौन सी हो जाएगी? स्मॉल सी हो जाएगी। अगर हम लेते हैं साइन ए, इसी को हम बोलते हैं साइन रूल बोलते हैं, बराबर क्या हो जाता है? कांस्टेंट के हो जाता है। त्रिभुज के अंदर एक प्रॉपर्टी ये आपको आनी चाहिए और दूसरी प्रॉपर्टी ये है। ये कहाँ पे काम आती है? जब हम कोई एक एंगल दिया होता है और 2 साइड दी होती हैं, या 2 एंगल दिए होंगे और साइड निकालना होगा, तब हम ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। जैसे कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ करते हैं समझिएगा। जैसे मान लो कोई सर्किल है, इसमें ये एक कॉर्ड है, ऐसे दे देगा वहां पे, समझिएगा। तो ये अगर RR है ये, तो इसमें मान लो इसने एंगल ये दे दिया 120 दे दिया। अब 120 दे दिया, तो ये अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे? 120 बचा 60, तो यहाँ ये वाला 30 हो गया। तो तब हम ये वाला लगाते हैं साइन 30। देखो साइन 30 लिया मैंने, तो इसके सामने हमने R लिया। ऐसे जब साइन 120 लेंगे, साइन 120 लेंगे तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? तो हम ये जो जीवा है AB, इसको लेंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान, और साइन 120 का मान जो होता है √3/2 होता है। अब देखो सीधे सीधे आपका √2 कैंसिल हो गया, तो जो AB आया तुम्हारा R√3 आया। मतलब इसका यूज हम आपको समझा रहे थे कि अगर आपको आता होगा तो सर्किल में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ट्रायंगल में तो आप करते ही हैं। उसके बाद इसका यूज अगर हम देखें, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपको क्या आना चाहिए इसके बारे में? इसका तीसरा पॉइंट आपको आना चाहिए कि जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है ये ABC, अगर हम बच्चों बात करें, इसके बीच का एंगल हमें पता है और ये भुजा पता है C, ये पता है B, तो कभी भी एरिया अगर आपको निकालना है तो भी आप इसका निकाल सकते हो 1/2। इसमें 1/2 BC
साइन थीटा। मतलब किसी भी त्रिभुज का एरिया अगर निकालना है, दो साइड पता है और एक एंगल पता है, तो आप इसका यूज करके लगा सकते हो। मतलब यह है कि एक ही त्रिभुज में कितने तरीके के नियम होते हैं, तभी आपको दिक्कत होती है एग्जाम में। मान लो इसने एरिया पूछ लिया तो ये वाला लग जाएगा। अब सपोज डैट मान लो ये एंगल हो गया, इससे निकल जाएगा, और BC, बस समझ गए, BC साइन थीटा। तो इसमें कितने नियम हो गए? 3 नियम हो गए। आगे हम बात करते हैं। देखो अब हम बात करें, अगर मान लो ये त्रिभुज है ABC, अभी तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब वर्टेक्स कहते हैं, जहां दो लाइन काटती हैं उसको हम वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। बात समझ गए? अब देखो, वर्टेक्स से कभी भी इसका एरिया जब निकालते हैं, और तरीका क्या होता है, अगर मान लो स्मॉल a है तो वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम हाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स से बेस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम हाइट कहते हैं। तो एरिया अगर निकालेंगे तो 1/2 इंटू यहाँ पर a इंटू h हो जाता है। ये तो बहुत जनरल आपको, ये आपको पता होगा, इतना जनरल फार्मूला है। चलिए अब हम आपको इसकी बात करते हैं। जैसे मान लो ये आप समझ गए होंगे, अब देखो जैसे मान लो हम बात करें कि त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज 3 तरीके के होते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यून कोणीय त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? इसको न्यून कोण कहेंगे। ध्यान समझिएगा, इसको हम न्यून कोण कहेंगे क्योंकि प्रत्येक कोण कितना है? 60 डिग्री है, या प्रत्येक कोण कह सकते हो 90 से कम है। इसकी पहचान क्या होती है कि प्रत्येक कोण क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री होता है। इससे क्या होता है? लेस देन होता है। मतलब जो भी एंगल की बात करेंगे, चाहे एंगल A की बात करें, चाहे एंगल B की बात करें, चाहे एंगल C की बात करें, तीनों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्लियर? अब इसकी थ्योरम क्या होती है समझो जरा। जैसे मान लो ABC, आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि AB का प्रोजेक्शन, AB की परछाई पूछ सकता है। परछाई का मतलब होता है प्रोजेक्शन। AB की परछाई पूछ सकता है। तो परछाई कैसे निकलती है ध्यान से समझना जरा। जैसे हम इस पे लंब डाल देंगे, जहां तक ये लंब जाएगा वही इसकी परछाई है। मतलब AB की परछाई ये होगी BD, ये AB की परछाई होगी। अगर आपसे पूछता है AC की परछाई, तो ये वाली AC की परछाई होगी। AC की परछाई ये होगी और AB की परछाई ये होगी। क्लियर? अगर मान लो इसमें परछाई कितनी होगी आपसे कोई पूछता है, तो अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो फार्मूला बनता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, इसको याद कर लो, प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC, ये एंगल लिया मैंने तो इसके सामने क्या है? AC है, तो AC स्क्वायर बोलेंगे बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहेंगे। यहाँ माइनस लगाते हैं, तो जिस पर भी प्रोजेक्शन परछाई बनेगी उस पूरी भुजा ले लेंगे BC, और जितनी परछाई होती है लंब तक दूरी, मतलब एंगल से कहाँ तक? एंगल से जहाँ तक लंब होगा वो दूरी ले लेंगे। कितनी होगी ये BD होगी। तो ये बनता है, अब ऐसे निकालते हैं BD। अब यहीं पर अगर हम BD का मान निकाल लें, देखो इसी में अगर हम एक चीज़ और निकाल दें, अगर हम BD का मान निकालें, BD का मान, तो BD कितना निकल के आता है? तो BD हमारा निकल के आता है, अगर कॉस लगा दें, इसमें हम क्या लगा दें? कॉस B लगा दें, तो कॉस B हमारा निकल गएगा। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो BD बटा कितना होगा? AB हो जाएगा। तो BD की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे BD बराबर क्या पुट कर सकते हैं? AB cos B, AB cos B। समझ गए? तो हमारा फॉर्मूला बन गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब BD का मान पुट कर दो तो आ जाएगा AB cos B। अब ये चीज़ देखो, यहाँ समझाते हैं आपको, बहुत बढ़िया चीज़ निकल आई कि अगर हम cos B निकालें तो क्या निकल के आएगा? निकल के आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बात समझ गए?
माइनस AC² अपान 2ABBC। अब देखो इसी को हम कहते हैं कोसाइन रूल। क्या कहते हैं? कोसाइन रूल। एक ही त्रिभुज में हमने इसको बोलते हैं कोसाइन रूल, मतलब उसी त्रिभुज में हमने कोसाइन रूल भी निकाल दिया। साइन रूल भी हो गया आपका और कोसाइन रूल भी आपका निकल आया। कैसे निकालते हैं? cos b बराबर AB² प्लस BC² माइनस AC² अपान 2AB इंटू BC। अच्छा, अब क्या करना है देखो, ध्यान समझना। अब आपने दो त्रिभुज पढ़ लिए। न्यून में आपने क्या क्या पढ़ लिया? पहला देखो, इस त्रिभुज में आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, फिर रिवीजन कराएंगे आपको। पहला आपने पढ़ा ए बी और सी। पहला आपने पढ़ा a प्लस बी बड़ा होगा c से और ये बड़ा होगा a डिफरेंस b से, या कह सकते हैं b प्लस c बड़ा होगा a से और ये बड़ा होगा b डिफरेंस c से, या कह सकते हैं c प्लस a बड़ा होगा b से, ये बड़ा होगा c डिफरेंस a से। पहला केस आपने ये पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा एरिया कैसे निकालेंगे। अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो 1/2 BC साइन ए, ये आपका एरिया होगा। एरिया ए बराबर, ए मतलब क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, या हम कह सकते हैं 1/2 कॉमा लगा लो 1/2, या कह सकते, या बराबर कर दो, बराबर कह सकते हो 1/2 CA कह सकते हो। अगर CA लेंगे तो साइन क्या लेंगे? B लेंगे, साइन B। या कह सकते हो 1/2 अगर हम AB लेंगे तो साइन C। ये आपका बन गया। तीसरा आपने पढ़ा इसमें कि साइन A अगर लेते हैं तो साइन A अपान A हो जाएगा इज इक्वल टू साइन B अपान B हो जाएगा इज इक्वल टू साइन C अपान C हो जाएगा बराबर के। आपने ये पढ़ा। चौथा आपने पढ़ा इसमें, चौथा पढ़ा कि AB की परछाई कैसे निकालते हैं। AB की परछाई, AB की परछाई कैसे निकालेंगे? तो आपने पढ़ा कि अगर हम AB की परछाई निकालते हैं तो ये लंब लेंगे D तक, तो क्या बनेगा? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² माइनस 2 इंटू, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो AC² बराबर AB² प्लस BC² माइनस 2 इंटू BC इंटू BD। BD क्या होगी? यही परछाई होगी। यही क्या होगी? यही परछाई होगी। अच्छा, अब अगर हम इस एंगल को लेते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम इस एंगल को लेते हैं इसको, तो हम जब ये एंगल लेते हैं तो AB² लेंगे, तो हम AB² लेंगे और AB इसके सामने, इस एंगल के सामने की भुजा के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। तो AB² क्या हो जाएगा? AC² प्लस BC² माइनस 2 इंटू BC इंटू हम क्या कर देंगे? CD। मतलब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला। बात आई समझ में? पहला वाला ये केस बनेगा और दूसरा वाला हमारा ये केस बनेगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखो, हमने इसमें आपको बताया एक चीज़ और बताई। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट जब हम निकालेंगे